हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल शिव ट्विन फ्लेम जर्नी पर। माय लविंग ट्विन सोल्स, आप सबों को बहुत बहुत प्यार एवं आभार। जितने भी नए सोल मेरे इस चैनल पर आए हुए हैं, मैं सभी का स्वागत करती हूँ। प्रियो, जब ट्विन फ्लेम्स इस धरती पर मिलते हैं, जब उनका यूनियन होता है, तो एक पड़ाव आता है बबल फेज का। और उस दौरान जो कुछ वो अनुभव करते हैं, वो एक दिव्य अनुभूति होती है। हालांकि जो नॉर्मल लव रिलेशनशिप में महसूस किया जाता है, या जिसे प्यार कहते हैं या रोमांस कहते हैं, बबल फेस उन सब से अलग है। क्योंकि बबल फेस में ट्विन फ्लेम्स जिस प्यार को अनुभव करते हैं, वो सबसे अनोखा होता है, सबसे अलग होता है, अलौकिक होता है। क्योंकि वो पहली बार उस ईश्वर के दिव्य प्रेम को अनुभव कर रहे होते हैं। और वो स्थिति ऐसी होती है जब वो वास्तव में प्रेम को जीते हैं। और यही वो बातें हैं जो उनके मस्तिष्क पटल पर हमेशा हमेशा के लिए अंकित हो जाती है, जिसे वो कभी नहीं भूल सकते। और जिन्होंने भी अपने जीवन में बबल फेस को महसूस किया है, वो ये जानता है कि ये समय कितना अमेजिंग होता है। तो आज मैं इसी विषय पर वीडियो बना रही हूँ कि बबल फेस में जब ट्विन्स मिलते हैं तो कौन कौन सी इंटरेस्टिंग बातें होती है। तो आइए जानते हैं इसके विषय में। फर्स्ट है अटैचमेंट। जब आप अपने ट्विन से मिलते हैं तो एक गहरे जुड़ाव को महसूस करते हैं। आंतरिक रूप से, सोल लेवल पर आपको यही लगता है कि सामने वाला बिल्कुल मेरे समान है। हालांकि आप पहली बार मिले हैं, लेकिन उसके बाद भी वो आपको अजनबी नहीं लगता, वो आपको अपना सा लगता है। इसीलिए आप अपने मन की बहुत सी बातों को शेयर कर देते हैं, क्योंकि उस इंसान के साथ आप बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल होते हैं। आपको ऐसा लगता है कि हम पहले भी कभी मिल चुके हैं। इस अटैचमेंट को, इस गहरे जुड़ाव को सबसे पहले डीएफ जान लेती है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव होती है। ये सोल टू सोल कनेक्शन है, ये बात उसे मालूम चल जाती है। हालांकि डीएम भी इस अटैचमेंट को महसूस कर रहे होते हैं, लेकिन इसे जान नहीं पाते। सेकंड है बार बार देखना। विशेषकर जब आप एक बार मिलते हैं, उसके बाद बार बार मिलाए जाते हैं, तो आपको महसूस होगा कि आप बार बार उन्हें देखना चाहते हैं या उनसे मिलना चाहते हैं। क्योंकि उनसे मिलना आपको खुशी देता है, आपकी वाइब्रेशन को बढ़ाता है। उनकी उपस्थिति में जब आप आते हैं तो आप आंतरिक रूप से उस खुशी को अनुभव करते हैं। और आपके साथ ऐसा क्यों हो रहा है, ये भी आपको पता नहीं चलता। आपको महसूस होगा कि सामने वाला इतना ज़्यादा ग्रेसफुल क्यों है, वो बार बार आपको इतना अट्रैक्ट क्यों कर रहा है, आपका ध्यान उसकी ओर क्यों जा रहा है, क्यों बार बार उसको देखने की इच्छा होती है, क्यों बार बार उससे मिलने की इच्छा होती है। तो इस प्रकार आपको महसूस होगा। थर्ड है अट्रैक्शन, यानी कि आकर्षण। ट्विन फ्लेम्स में गजब का अट्रैक्शन होता है, और वो भी चुंबकीय प्रभाव वाला। चाहे आप देश में रहे या परदेश में, इस आकर्षण को आप दोनों ही महसूस करते हैं। एक गहरा खिंचाव जो सोल लेवल पर होता है, क्योंकि आपकी आत्मा आपके सभागी आत्मा को पहचान जाती है। आप चाहे सिंगल हो या मैरिड, चाहे आप किसी भी धर्म, जाति या संप्रदाय के हो, आपका रहन सहन, वेशभूषा या शारीरिक स्तर पर आप कैसे भी हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्योंकि ये आकर्षण सोल लेवल पर होता है, और इसी वजह से आप दोनों एक दूसरे के प्रति खिंचाव को महसूस करते हैं। और ये कभी भी एक तरफा नहीं होता,
दोनों ही एक दूसरे के लिए समान आकर्षण को महसूस करते हैं। जिस प्रकार चुंबक के दो टुकड़े, इन्हें कितनी भी दूरी पर रख दो लेकिन वो खिंचाव को महसूस करेंगे और एक दूसरे के पास आ ही जाते हैं। उसी प्रकार ट्विन फ्लेम्स भी होते हैं, उनमें भी यही चुंबकीय प्रभाव वाला आकर्षण होता है। फोर्थ है हाई वाइब्रेशन को फील करना। ट्विन फ्लेम्स बहुत ही ज़्यादा हाई वाइब्रेशन की एनर्जी है, इसीलिए जब वो मिलते हैं तो हाई वाइब्रेशन को महसूस करते हैं, क्योंकि ये वो समय होता है जब दोनों ही एक दूसरे के सामने होते हैं और उनकी एनर्जी सेम होती है, क्योंकि वो अनकंडीशनल लव में होते हैं। और उस वक्त उन्हें ये भी फील होता है कि जब वो एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं या टच करते हैं तो उन्हें बिजली के करंट जैसा महसूस होता है। ये इसलिए क्योंकि वो ऊर्जा उन दोनों में प्रवाहित हो रही होती है, यानी कि दोनों की कुंडलिनी राइज होनी शुरू हो जाती है और इस वजह से आप दोनों हाई वाइब्रेशन को फील करते हैं। उसी प्रकार फिफ्थ है दिमाग में बार बार आना। ट्विन फ्लेम्स का ये कहना होता है कि उनके ट्विन 24 घंटे उनके दिमाग में चलते रहते हैं। वो इसलिए क्योंकि यहाँ पर उनके बीच बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग टेलीपैथी होती है और ये साइकिक पावर्स वो लेकर आते हैं, क्योंकि दोनों ही हाई वाइब्रेशन की एनर्जी है। इसलिए हर वक्त आप महसूस करेंगे कि आपका ट्विन आपके दिलो दिमाग में चल रहा है, बार बार उनकी याद आती है। उनसे बात करना, उनसे मिलना या उनसे जुड़ी हुई हर एक बात आपको याद आएगी। एक मिनट के लिए भी आपको ये नहीं लगेगा कि वो आपसे अलग है। आप हमेशा उनकी यादों में खोए रहेंगे और चाहे आप कितनी भी कोशिश करें उनको भुलाने की, आप उन्हें कभी भी भूल नहीं पाएंगे, क्योंकि वो आपके सबकॉन्शियस माइंड से जुड़ा हुआ है। 6 है लकी चार्म होना। ट्विन फ्लेम्स एक दूसरे के लिए लकी चार्म होते हैं और विशेषकर जब वो मिलते हैं तो उनके जीवन की बहुत सी बातें बननी शुरू हो जाती है। इसमें आप स्पिरिचुअल लेवल पर भी आगे बढ़ते हैं और 3D लेवल पर भी। वो बहुत सी चीज़ें जो आप चाहते थे अपने जीवन में, चाहे वो कोई जॉब हो, सर्विस हो, बिजनेस हो या बैंक बैलेंस, उसे आप मैनिफेस्ट करने लगते हैं। आपके रुके हुए काम बनने लगते हैं और आपको ये लगेगा कि ऐसा क्यों हो रहा है, लेकिन वो इसलिए होता है क्योंकि जब आप अपने ट्विन से मिलते हैं तो हाई वाइब्रेशन में आ जाते हैं। और ब्रह्मांड का नियम है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, कि जब आप हाई वाइब्रेशन में होते हैं तो बहुत सी चीज़ों को अपनी ओर अट्रैक्ट करते हैं। इसीलिए आप बहुत सी चीज़ों को मैनिफेस्ट कर जाते हैं। जो डीएफ अपने डीएम से उम्र में बड़ी है वो तो उनके लिए लेडी लक है और उनके डीएम के लिए ये बहुत ही ब्लेस्ड होने वाली बात है कि उनके डीएफ का भाग्य उनके लिए काम करता है और बहुत ज़्यादा करता है। और इसी वजह से वो अपने जीवन में चाहे स्पिरिचुअल लेवल पर या 3D बहुत ज़्यादा और बहुत कुछ अचीव करते हैं, मान, पद, प्रतिष्ठा। 7 है हेल्प एंड सपोर्ट। विशेषकर जब आप अपने ट्विन से मिलते हैं तो आपके डीएम बहुत ही ज़्यादा सपोर्टिव होते हैं, हेल्पिंग नेचर के होते हैं। चाहे किसी भी स्तर पर, किसी भी क्षेत्र में आपको हेल्प की ज़रूरत हो तो आप एक बार बोलोगे और वो दौड़े चले आते हैं, क्योंकि उस वक्त आकर्षण इतना ज़्यादा होता है कि वो भी आपकी ओर भाग रहे होते हैं। और यहाँ पर आप ये महसूस करेंगे कि वो इंसान इतना सपोर्टिव कैसे है, वो इतना ज़्यादा आपको कैसे समझता है। आप हमेशा उनके लिए थैंकफुल रहेंगे, आपको उनकी हर बात पसंद आएगी। लेकिन कुछ समय के बाद जब रनर चेज़र का गेम शुरू होता है और वही इंसान भागने लगता है तो आप उन्हीं बातों को याद करते हैं
कि पहले वो इतना हेल्पफुल और सपोर्टिव क्यों था और बाद में वो इस तरह से कैसे बदल गया। पर वास्तव में ये एक पड़ाव है। 8th पॉइंट है, ट्विन का साथ अच्छा लगता है। बबल फेस में आपको ये महसूस होगा कि आपको आपके ट्विन का साथ अच्छा लगता है। जब भी आप उनके साथ होते हैं तो हाई वाइब्रेशन में रहते हैं, ज़्यादा खुशी का अनुभव करते हैं। उनके साथ रहने पर समय भी आपको कम लगने लगता है। उदाहरण के रूप में, जब आपके ट्विन आपको आपके घर में छोड़ने आते हैं और यदि अपने घर जाने लगे तो आपको एक पल के लिए ऐसा महसूस होगा कि वो इतनी जल्दी क्यों जा रहे हैं। क्या ये समय थोड़ा और लंबा नहीं हो सकता था? तो वहाँ पर आपको उनकी कमी खलेगी, वो मिसिंग की एनर्जी आप में आएगी। आपको ये महसूस होगा कि मैं क्यों इतना ज़्यादा उनके प्रति आकर्षित हो रहा हूँ या हो रही हूँ, क्योंकि ये आकर्षण प्रेम में बदलने लगता है और इसीलिए ये गहरा जुड़ाव आप महसूस करते हैं। 9 पॉइंट है, जादुई दुनिया में प्रवेश। जब ट्विन फ्लेम्स मिलते हैं तो वो एक जादुई दुनिया में प्रवेश कर जाते हैं। वो एक ऐसी दुनिया है जहाँ पर सिर्फ प्रेम ही प्रेम है और वो पहली बार उस दिव्य प्रेम को अनुभव कर रहे होते हैं जो अद्भुत है, अलौकिक है और सबसे अलग है, क्योंकि वो ईश्वर का प्रेम होता है। इसीलिए वो हर वक्त इसी प्रेम में खोए रहते हैं। विशेषकर वो ये देखते हैं कि उनके साथ कुछ अद्भुत अलौकिक बातें घट रही है, मिरेकल्स हो रहे हैं। और ये अनुभव ऐसा होता है जो दिव्य होता है। नॉर्मल जर्नी में या नॉर्मल लव रिलेशनशिप में रहने वाले लोग इन बातों को महसूस नहीं कर सकते जो बातें ट्विन फ्लेम्स महसूस करते हैं, क्योंकि वो वास्तव में ईश्वर के उस दिव्य प्रेम को अनुभव कर रहे होते हैं। हर जगह आपको प्रेम ही प्रेम महसूस होगा। आपको लगेगा कि कोई भी आपका शत्रु नहीं है, किसी से कोई झगड़े या विवाद नहीं है। जिनके साथ थे उनके साथ भी आपका दोस्ताना व्यवहार हो जाता है। आप सिर्फ अपने ट्विन के साथ रहते हुए नहीं बल्कि अकेले रहते हुए भी खुश रहते हैं। आपके चेहरे में एक मुस्कुराहट होती है और ये एक आंतरिक खुशी है जो आप अपने अंदर महसूस करते हैं, क्योंकि हर वक्त आप उस प्रेम को अनुभव कर रहे होते हैं। और यही वो जादुई दुनिया है जहाँ पर आप रहते हैं अपने ट्विन के साथ। 10th पॉइंट है, साइन एंड सिम्टम्स। जब आप अपने ट्विन के साथ एक गहरे जुड़ाव को महसूस करते हैं तो वो सारे साइन एंड सिम्टम्स आपको मिलने शुरू हो जाते हैं जो डिवाइन आपको दिखाते हैं। आप ये देखेंगे कि आपके ट्विन का नाम, उनका डेट ऑफ बर्थ, उनसे जुड़ी हुई चीज़ें आपको दिखाई दे रही है, आपको सुनाई दे रही है। और बार बार ऐसा क्यों हो रहा है आपको नहीं मालूम, क्योंकि आप तो ये जानते ही नहीं कि आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं या जो आपके साथ है वो आपका ट्विन है। लेकिन डिवाइन बहुत पहले से आपको ये संकेत देना शुरू कर देते हैं। ये तब होता है जब आपकी प्रार्थना डिवाइन के पास पहुंच जाती है और डिवाइन उसका उत्तर आपको भेजते हैं। क्योंकि आप जब अधूरेपन में होते हैं तो आपकी सोल अपने सोल के आधे हिस्से को ढूंढ रही होती है और यही पुकार, यही निवेदन डिवाइन तक पहुंचती है। और जब आपका ट्विन आपके जीवन में आता है और वो सारे साइन एंड सिम्टम्स आपको दिखने शुरू होते हैं तो ये एक संकेत है कि डिवाइन आपको बता रहे हैं कि आपके ट्विन को, आपके सोल के आधे हिस्से को आपके जीवन में भेज दिया गया है। 11th पॉइंट है, डिवाइन आपको बार बार मिलवाते हैं। जब आप अपने ट्विन से मिलते हैं तो आपको ये लगता है कि कोई अद्भुत शक्ति है जो आपको बार बार मिलवा रही है, क्योंकि जो चीज़ें बार बार आपके साथ घट रही है, आप एक दोस्त के रूप में मिले हो या सहायक के रूप में, काम के सिलसिले में या किसी भी रूप में, आपका मिलना बार बार होता है। आप अलग अलग क्षेत्र में काम कर रहे हो तो भी आपका मिलना बार बार होता है। आप किसी शॉप में गए हों और आपके ट्विन वहाँ आ जाए और आपका उनसे मिलना हो जाए। आप रास्ते से जा रहे हों और आपके ट्विन सामने से आ रहे हैं और आपका एक बार फिर से मिलना हो जाए, तो बार बार वही इंसान आपके सामने क्यों आ रहा है, क्यों आप उनसे मिल रहे हैं, ये प्रश्न आपके दिमाग में आता है। लेकिन ये सब कुछ डिवाइन प्लान से होता है, क्योंकि आप मिलवाए जाते हैं,
आपके लिए एक समय तय किया जाता है कि आप दोनों मिले, और वो समय गुप्त रहता है, उसके बारे में किसी को पता भी नहीं चलता। नॉर्मल लव रिलेशनशिप में दो लोग योजनाएं बनाते हैं कि हम यहाँ मिले वहाँ मिले, लेकिन ट्विन फ्लेम्स योजनाएं नहीं बनाते, खुद से एफर्ट्स नहीं लगाते, क्योंकि उनका मिलना डिवाइन प्लान से होता है। और जब आपके ट्विन से सेपरेशन हो जाता है तो आप उन्हें ढूंढते हैं, उनसे मिलना चाहते हैं, लेकिन वो आपको मिलते नहीं। तब आपको सोचना पड़ता है कि बबल फेस में हम दोनों इतनी जल्द से जल्द कैसे मिल लेते थे, कैसे हम एक दूसरे के सामने आ जाते थे, क्योंकि यहाँ पर एक डिवाइन पावर काम करता था। तो सब कुछ डिवाइन प्लान से चलता है, और जो समय सीमा निर्धारित की जाती है वो भी डिवाइन के द्वारा ही निर्धारित की जाती है। तो प्रियो, ये वो सारी बातें हैं जो बबल फेस के विषय में हैं, कि जब आप अपने ट्विन के साथ होते हैं तो क्या अनुभव करते हैं, विशेषकर उस दिव्य प्रेम को अनुभव करते हैं। यदि आपने भी ऐसा ही कुछ महसूस किया है तो कमेंट्स बॉक्स पर लिखिए। विशेषकर जो ट्विन फ्लेम बबल फेस है, उसकी जो समय अवधि है वो दिनों में, हफ्तों में, महीनों में या वर्षों में हो सकती है, चाहे वो समय कितना भी हो। लेकिन उस वक्त जो आप अपने ट्विन के साथ महसूस करेंगे वो एक अलग ही अनुभव होता है, और हर एक का अपना अपना अलग अलग अनुभव होता है। तो इस प्रकार ये ट्विन फ्लेम जर्नी चलती है, और इसमें बबल फेस का जो एक पड़ाव आता है जिसमें आप दोनों ही उस दिव्य प्रेम को अनुभव करते हैं, जो सबसे अलग होता है। तो प्रियो, आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। मेरी सोल फैमिली, आप सभी की जर्नी पूरी होए।